जय श्री कृष्ण। विश्वरूप में हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 8वें अध्याय के श्लोकों का पाठन पठन करेंगे। अगर आप मेरे साथ प्रेयर पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख करके, जिसके लिए प्रेयर पाना चाहते हो और खुद के लिए भी प्रेयर करवाना चाहते हो तो अपना खुद का नाम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी स्वरूप से अधियज्ञ रूप यज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अर्थात कि जब इंसान की मृत्यु आती है, जब वो भगवान श्याम सुंदर को, मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल को याद करता है, किसी भी नाम से भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करता है, तो वो परमात्मा श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। लेकिन अंतकाल में नाम याद आएगा कैसे? जब हमारी पहले की प्रैक्टिस होगी तो ही तो याद आएगा ना। जब हम पूरे दिन उन्हीं का स्मरण करते हैं तो वो ही याद आएगा। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें कौन याद आता है? वो याद आता है जिनकी हम भक्ति करते हैं, है ना, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम साधना करते हैं। और जिसमें हमारी वृत्ति होगी, जो चीज हमें सबसे प्रिय होगी, वही लास्ट में याद आने वाली है। बात तो फाइनल है। क्यों? क्योंकि हमारा जीव उसी में रहता है ना यार, सीधी बात है ना। पूरे दिन में भी हम जिस चीज को याद करते रहते हैं, रात को सोते हैं तो बहुत बार हमें सपने में भी वो चीज आती है। तो एज इट इज, जैसे आपकी स्मरण शक्ति, जैसे आप जिनको स्मरण करते हो अंतकाल में वही आपको मिलता है। चलिए आगे। जय श्री कृष्ण। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। परमात्मा क्या कहता है? अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य अपना देह का त्याग करता है वो उसी भाव को, उसी स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। देखिए, जो बात मैंने कही, मैंने अपने कोई शब्द नहीं कहे थे। अध्याय 8 के 7वें श्लोक में परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हर समय तू सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण कर और कार्य कर। भगवान क्या, युद्ध करना इस समय की एक कर्म करना था, एक कार्य करना था, है ना। हम कार्य करते करते, अपना कर्म करते करते कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जिस समय भी परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, वहां हम बैठे हैं, कोई काम नहीं है तो हम भगवान का स्मरण कर सकते। जो काम करते करते परमात्मा का स्मरण होता है, वो हमारा युद्ध है, जिसमें हम जॉब करते या कोई काम करते या कुछ भी करते, तो है ना। जो माता या बहनें घर में घर काम करती है, गृह कार्य में प्रवृत्त है, वो अपना काम करते करते, रोटी बेलते बेलते, मैं खुद ही करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि जनरली मैं
खुद ही जब मैं खाना बनाती हूँ तब मैं भगवान का नाम स्मरण करती हूँ, माला फेरती हूँ। ऐसे मतलब माला मणिया से गिन के माला नहीं फेरती, ऐसे मुँह जगबानी रटती रहती हूँ, है ना। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं परमात्मा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमेश्वर का स्वरूप क्या कहा गया? दिव्य प्रकाश स्वरूप। परमात्मा कैसे है? दिव्य प्रकाश के स्वरूप में है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित्य स्वरूप सूर्य के सुदृश्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद धन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में मतलब दो भवों के मध्य की बात कर रहे हैं, प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप पुरुष परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।